हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2। हमारा चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति और एक्सरसाइज हमारी है आज 7.2, जिसमें हम सीखेंगे हमारा नया सूत्र जो कि आपके पास है, नया फॉर्मूला विभाजन सूत्र आपके पास है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले में हम कैसे इसको निकाल पाते हैं। आपके पास जो विभाजन सूत्र आता है वो कैसे आता है। तो यहाँ पर जो आपका विभाजन सूत्र बनेगा, मान लीजिए आपके पास जो निर्देशांक ज्यामिति आपके पास कार्तीय तल पर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जिसमें आपके पास ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स बोलते थे और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये हमारी कहलाती थी वाई। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो संख्याएं होती थी ये आपकी सारी प्लस की संख्याएं होती थी, यहाँ पर सारी आपकी नेगेटिव की संख्याएं होती थी और यहाँ जो है y पर ये सारी प्लस आपकी और यहाँ पर होती थी सारी माइनस की। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो विभाजन सूत्र है इसमें हम कैसे इसको निकाल पाते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई भी लाइन दी हुई है और ये जो पॉइंट है ये हमने बोल दिया A और ये पॉइंट है हमारा B। हो सकता है आपको यहाँ पर ये निर्देशांक मिल जाए x1 y1 और यहाँ x2 y2। आपके पास यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास एक पॉइंट दे दिया P। अब हमें बोला गया कि आपके पास ये कोई अनुपात आ गया है कि किस अनुपात में आपके पास ये PA और PB का अनुपात क्या होगा, ये भी हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं ये अनुपात होगा हमारा m1 और m2। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे हमारा दूरी का फॉर्मूला निकाला था यहाँ पे, उसी तरीके से हम अपना यहाँ पर विभाजन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। हमने ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बना दिए, फिर हम इसको बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज आपका ये बन गया है और दूसरा त्रिभुज आप यहाँ से आपका ये वाला बन गया है। तो यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। ये जिस पॉइंट पर हमारे पास P मिल रहा है, जहाँ ये इसको कट कर रहा है इन दोनों लाइंस को, इस पर हमने जो हमारे निर्देशांक थे वो मान लिए x और y। यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं। आपके पास ये आ गया आपके पास PAQ और ये वाला हमारा बन जाता है PBC। यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, RS, और ये जो आपके पास था इसको हमने बोला T। अब जब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास विभाजन के लिए अब ये दो आपके पास ट्रायंगल दिख रहे हैं आपके पास 1 और 2। इन दोनों ट्रायंगल्स का हम जो दूरी का सूत्र है उसको लगा के हम दोनों ट्रायंगल्स की दूरी निकाल सकते हैं और वहाँ से हमें अपना m1 और m2 मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये लिख सकते हैं आप m1 जो है m1 अपॉन में m2 आपके पास आएगा x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x। और इसी तरह आप y के अंदर भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो कि आपके बनेंगे y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1। यहाँ पर आपके पास इन कोऑर्डिनेट्स का आप डिफरेंस ले लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इनको सबसे पहले हम x एक्सिस वाली इक्वेशंस को ले लेते हैं, m1 अपॉन में m2 जो है x माइनस में x1 x2 माइनस में x। आपको ये निकालना है कि x कोऑर्डिनेट जो आपका x निर्देशांक ये क्या आता है। जब हम इनको आर पार गुना करेंगे तो हमारे पास जो x है वो निकल के आता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में आपके पास आ जाता है m1 प्लस में m2। इसी तरह हम अब y x के पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास था y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1। आर पार गुणा करने पर आपको यहाँ पर मिलता है हमें, क्योंकि दूसरा जो निर्देशांक था वो था y। तो आपको y निकालना है। जब आप आर पार गुणा करेंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं आपके पास जो y का निर्देशांक आता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो जब हम सवाल करेंगे तो आपको ये जो दो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास x और y के, इनको बोला जाता है
विभाजन सूत्र इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये जो दो फॉर्मूले हैं याद रखने हैं और इनसे हम अपने सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला सवाल यहाँ पर आता है, आपको बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। आपके पास दो बिंदु दिए हैं और रेखाखंड दिए 2:3 पर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना आपके पास ए जो बिंदु है वो आ रहा है -1 और 7, व बी बिंदु हमने मान लिया 4 और -3 को। आपको बोला गया ये कोई रेखा है जहाँ पर ये जो ए बिंदु है वो है -1 और 7 और ये बिंदु हमारे पास आ रहा है 4 और -3। अब ये जो रेखा इन्होंने बताई ये बोला है 2:3 में विभाजित होती है। तो उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि P के निर्देशांक ज्ञात करने हमें, तो P के निर्देशांक आपके क्या होंगे। तो आप क्या करते हैं, विभाजन सूत्र में इसको इससे मल्टीप्लाई होता है हमारा और ये वाला जो है ये इससे मल्टीप्लाई होता है। हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको अभी बताया गया था कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि आपके पास क्या था, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपके पास था m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये आपके पास थे m1, ये आपके पास है m2 और ये आपके x और y, ये आपके पास है x1 y1 और ये पॉइंट हम मान लेते हैं x2 y2। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दीजिए और अपना आंसर ले आइए। तो m1 आपके पास था 2, x2 आपके पास आ रहा है 4 प्लस में m2 है 3, x1 है -1 अपॉन में m1 है 2, m2 है 3। तो ये बना आपका 8 माइनस में 3 अपॉन 5, दैट इज़ 5 अपॉन 5। हेयर वी गेट x इक्वल टू 1। नाउ y सेम, ये आप क्या करेंगे, x और जहाँ पर x आपके लिखे हैं वहाँ पर आप उसको y से चेंज कर देंगे तो आपको yx का मान मिल जाएगा। m2 y1 m1 प्लस में m2। तो यहाँ आपके पास आ जाता है m1 है हमारा 2, y2 है हमारे पास -3, m2 है हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 7 अपॉन में m1 प्लस m2 आपके पास आता है 2 + 3। तो ये मिलेगा आपको -6 प्लस में 21/5। तो ये आपको मिला 15/5, यानी कि यहाँ से मान आ गया 3। तो आप लिख सकते हैं कि P जो है उसके निर्देशांक आपके पास क्या आते हैं, निर्देशांक हमारे आ जाते हैं यहाँ पर x y था और x का मान आया हमारा 1 और y का आया है 3। तो ये हमारा है पहले सवाल का उत्तर। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल जो है वो आपको दिया गया है, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है, आप इससे ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका B है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं A। इसको 3 समान भागों में आपको विभाजित करना है। अब ये जो भाग आए हैं वो हमने ले लिए Q। मान लिए 3 समान भाग है, हमने इसके ये भाग बना लिए K। A पर आपको दिया हुआ है 4 और -1, इस B पर हम मान लेते हैं -2 और -3। अब हम देखेंगे कि अगर हमें हल यहाँ लिख लेते हैं, आपके पास A जो पॉइंट आया वो है 4 और -1 और B जो आया है वो है -2 और -3। A और B को P व Q बिंदु माना जो कि, यहाँ पर आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं कि P और Q जो है हमारी AB जो लाइन है उसको क्या करती है,
3 समान भागों में बांट देती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना P व Q बिंदु A और B को समत्रिभाजित, यानी कि समान, 3 मीन्स 3, भाजित मीन्स बांटना, समान रूप से 3 भागों में बांटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी है आपकी यहाँ पर AP बराबर होगी PQ के, और PQ जो बराबर होगी QB के। अगर जो कि हमने मानी है यहाँ पर K, ये हमने K मान लिया है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर ये आपने इसको माना है K। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें PB, अगर हम देखें तो वो क्या होती है PQ प्लस में QB। तो यहाँ आप लिखेंगे K प्लस में K, तो ये आपके पास बनेगा 2K। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले ले लें AP अनुपात PB, तो आपने देखा यहाँ जो अनुपात आ रहा है AP पर है K और PB पर हमारा अनुपात आया है 2K। तो ये हमारे पास जो अनुपात आया है वो 1:2 का बना है। तो आप यहाँ पर दोबारा से बना लीजिए AP और यहाँ बना हमारा B का। तो यहाँ आपके पास निर्देशांक है 4 -1, ये निर्देशांक है -2 -3। ये जो अनुपात आपका है वो आया 1:2, और ये बिंदु आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया था ये जो पॉइंट है इससे मल्टीप्लाई होता है और ये आपका इनसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x वाले ले रहे हैं। तो x वाले हमारे पास होंगे, 2 को हमने 4 से गुणा किया, 2 × 4 प्लस में 1 गुणा में -2 बटे में 1 प्लस में 2। इसी तरह हमने y वाला गुणा किया, तो यहाँ से आपको मिलता है 2 माइनस में 1 प्लस में 1 गुणा में -3। ये हमारा y का पॉइंट आ जाता है, और ये है 1 प्लस में 2। जब आप इसको हल करते हैं तो आपको मिलेगा 8 माइनस में 2 बटे में 3। तो ये आ जाता है 6 बटे में 3 यानी कि 2। तो x बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 2। इसी तरह अगर हम y का निकालें तो y आपने देखा था -2 माइनस का 3 बटे में आपका था 3। तो y का जो मान आया है वो मिला हमें -5 बटे में 3, यानी कि जो P बिंदु आया है उसके निर्देशांक हमारे क्या आते हैं 2 और -5 बटे में 3। इसी तरह अब हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास Q बिंदु। अगर हम Q लेके चल रहे हैं तो A Q B, आप देखेंगे ये जो है ये 2 भागों में आपका बटा है और ये है 1। तो यहाँ पर A का जो बिंदु था आपका वो लिया था आपने 4 और -1, और B लिया है हमने -2 -3। अब आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आता है x जो आया यहाँ पर x1 मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x1 और y1। तो x1 आता है मेरे पास यहाँ पर, आपने 2 को -2 से किया प्लस में 1 को किया आपने 4 से। तो ये आता है हमारे पास -4 + 4 बटे में 2 यानी कि 0। फिर आप यहाँ पर लेंगे y को, तो y1 जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास -1 गुणा में 1 प्लस में आपका ये आ जाता है 2 गुणा में -3, और ये आता है आपके पास 2 प्लस में 1। यहाँ आपको y1 मिला है -1 -6 बटे 3। तो यहाँ से आया -7 बटे में 3। तो Q बिंदु पर आपके जो निर्देशांक यहाँ पर आपको मिलते हैं वो आपको मिला है 0 और -7 बटे में 3। अब इसके बाद आपके पास P और Q आपको दोनों मिल चुके हैं बिंदु यहाँ पर 0 और -7 बटे 3, ये मिला हमें Q पर। तो P आपका आया है पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हैं P पॉइंट आप, जो कि बनता है 2 और -5 बटे 3, और Q जो मिला है हमें वो मिला है 0 -7 बटे 3। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये आपकी पंक्तियां बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं 1 मीटर की दूरी पर। इसके बाद AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका A है, ये आपका D है। यहाँ पर हर एक 1 मीटर पर आपके 100 गमले रखे गए हैं। इसके बाद बताया है कि आकृति में जो आपको दिखाया निहारिका दूसरी पंक्ति में आपने देखा x पर जो मान दे रखा है, ये जो लाइन होती है क्षैतिज रेखा, ये कहलाती है x और ये ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाती है हमारी y। तो आपने देखा x पर हमें मिल रहा है 2, इस पर बताया दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग 100 गमले रखे हैं। 100 गमले का 1/4 भाग आपका कितना हो गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25। तो आप पहले लिखेंगे यहाँ इन सवालों को, आपके पास हल में आप लिखेंगे निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे रंग के झंडे की स्थिति। कहाँ पर निहारिका ने गाड़ा अपना हरे रंग का झंडा, आप देखेंगे इन्होंने बोला था दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, यानी कि आपका जो निर्देशांक बना है वो बना है 2 और 25। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 और 25, आप देख भी सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि प्रीति ने 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग AD के बराबर दूरी दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ देती है। तो प्रीत ने लाल रंग के लाल झंडे को गाड़ने की स्थिति जो आई है वो हमारी आई है यहाँ पर 8 और 1/5 है आपका AD में, तो AD है 100, तो ये आ गया हमारा 8 और 20, दोनों की हमें दूरी मिल गई है। अभी हमसे पूछा गया है कि लाल झंडा गाड़ देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो दोनों झंडे आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो 2 झंडे आपके पास हैं इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, और दूरी का सूत्र जो है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, और ये हो गया हमारा Q पॉइंट। तो PQ जो आ रहा है इन दोनों झंडे की दूरी, वहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 माइनस में 2 का वर्ग प्लस में 20 माइनस में 25 का वर्ग। तो ये आपके पास क्या आ जाता है 6 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, तो 36 प्लस में 25, ये आप लिख सकते हैं 41। ये तो है सॉरी, ये आपके पास आ जाता है 61। ये आप लिखेंगे 61। इसके बाद आपने देखा कि जो झंडों के बीच की दूरी आ रही है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, झंडों के बीच की दूरी आपको मिलती है वर्गमूल 61। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, रश्मि को एक नीले रंग का झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। रश्मि को क्या करना है, इन दोनों झंडे को जो जहाँ मिला रहे हैं उससे ठीक आधी दूरी पर कैसा झंडा गाड़ना है, यहाँ पर नीले रंग का झंडा गाड़ना है यहाँ पे। तो रेखाखंड पे भी ठीक बीच में गाड़ना है, तो आपको बताना है कि झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रश्मि द्वारा रेखाखंड PQ के आधी दूरी पर नीले झंडे की जो स्थिति है वो क्या आएगी हमारी, उसको बीच में गाड़ना है। तो हमें क्या करना है, जो हमें लाल और
जो हमें यहाँ पर झंडे बताए गए थे लाल और हरा, उन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग करना है, तो आपको बीच की स्थिति मिल जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको हम m मान लेते हैं। 8 और 2 बटे में 2, और दूसरा था 25 प्लस में 20 बटे में 2। तो यहाँ से आपको ये निर्देशांक मिल जाते हैं 5 और 22 पॉइंट में 5। तो वो जो दूरी आएगी आधी, वो कहाँ आएगी आपकी 5 और 22.5 पर, जहाँ पर नीला झंडा गाड़ा गया है। इसके बाद चौथे में आपसे बोला गया है कि बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अब तो हमें पता नहीं है कि किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो है बिंदु -3 और 10, इसको मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, 6 और -8, और इनकी जो बीच की जो यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे गाड़ रहा है, कितना अनुपात आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं के अनुपात 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माना P -1 और 6 व सॉरी आपने यहाँ P आपने जो माना है -1 और 6 बिंदुओं A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो यहाँ से आप अपना विभाजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो विभाजन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, तो विभाजन के फॉर्मूले में आपको पता है कि आपको कैसे गुणा करना होता है। हमें पता है कि आपका ये जो पॉइंट है ये इधर मल्टीप्लाई होता है आपका, और ये जो अनुपात है ये a से होता है। तो यहाँ पर आपके पास x यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x है -1 और y है 6। तो सबसे पहले जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6 को आपने k से गुणा किया, तो 6k -3 अपॉन में k प्लस में 1। और दूसरा हमने जब फॉर्मूला लगाया y के लिए, तो इसको y से गुणा करेंगे, -8k प्लस में, अब इसको हम करेंगे 1 से गुणा 10, और इन दोनों का जोड़ जो होगा उससे डिवाइड। इसके बाद ये किसके बराबर आता है, जो p के निर्देशांक होते हैं। p के निर्देशांक है -1 और 6। अब हम इनको बराबर कर लेते हैं। 6 के -3 अपॉन में k प्लस में 1 बराबर है -1, और दूसरा है -8k प्लस में 10 बटे में k प्लस में 1 बराबर है 6k। तो यहाँ से जब आपने इसको बराबर किया, तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते। 6k -3 बराबर में -k माइनस में 1, तो ये आ गया 6k प्लस में k बराबर में -1 प्लस में 3। तो यहाँ आया आपके पास 7k बराबर में 2, तो k आ गया 2 बटे में 7। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी k बराबर में 2 बटे 7 आएगा। आप देख सकते हैं 8k प्लस में 10 बराबर में 6k प्लस में 6, ये हमें मिला 8k माइनस में 6k बराबर में 6 माइनस में 10, और ये आपके पास आ जाता है -14k बराबर में -4, तो k आता है 2 बटे में 7। तो आपके पास ये जो रेखाखंड आता है वो P, तो हम लिख सकते हैं P जो आपके पास आया है, P रेखाखंड AB को 2:7 में के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष को विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि जो 2 बिंदु आपके पास आ रहे हैं मिलाने वाली, जो x अक्ष पर बोला है,
तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो y होगा वो कैसा होगा, 0। तो आप चाहें तो इसको ग्राफिकली देख सकते हैं या रेखाखंड पर बना सकते हैं। यहाँ हम ग्राफिकली अगर देखें तो आपके पास ये जो बिंदु आ रहा है आपका, आपको दिया हुआ है 1 और -5, ये आपका y है, ये x है, ये x डैश और ये y डैश। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बोला गया है आपके पास है 1 और -5, तो 1 आपके पास ये हो गया और 5 आपके पास हो गया ये। तो यानी कि ये कोई बिंदु आपके पास है जो कि है +1 -5। इसके बाद हमारे पास बोला गया है -4 और 5, तो ये तो हो गया आपका -4 और यहाँ हम 5 की बना लेते हैं ये। तो यहाँ जो बिंदु आएगा आपका वो आएगा -4 और 5। अब ये आपको जो लाइन दी हुई है वो आपके पास आती है, ये आप लाइन सीधी बना लेंगे। इसमें आपके पास अब ये जो बोला गया है, इसमें कहा गया है कि जो P बिंदु है वो आपके पास यहाँ ये जो P बिंदु है x अक्ष को जो काट रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे y क्या होगा, 0। अब इसको हमें बताना है किस अनुपात में काट रहा है। हमें नहीं पता कि अनुपात क्या है, तो हम इसको मान लेते हैं k और इसको मान लेते हैं 1। आपको पता है कि इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना अनुपात जो है, अनुपात k/1 है तथा P विभाजन बिंदु है। तो सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं विभाजन का फॉर्मूला लगा के आपके पास क्या आता है, -4k + 1 k+1, और दूसरा आता है हमारे पास 5k - 5 / k+1। आपको पता है ये किस बिंदु पर काट रहा है, P बिंदु पर, और P पर हमारे निर्देशांक है x और 0। अब हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो ये हमें बिंदु मिल जाएंगे, k+1 बराबर में x और दूसरा है 5k - 5 / k+1 बराबर में 0। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से हमें k मिल जाएगा, 5k - 5 बराबर 0, तो k हमारा हो गया 5/5 जो कि होता है 1। तो k आ गया आपका 1। अब हम यहाँ पर k का मान रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -4 k+1। तो x का मान आ गया आपका -3/2, ये x का मान है। तो जो P बिंदु के निर्देशांक हमारे आते हैं वो आते हैं, P के निर्देशांक जो आए हैं वो मिलते हैं हमें -3/2 0। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y आपको ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हल में, हल आपके पास है, माना a जो आप ले रहे हैं 1 2, b है हमारे पास 4y, c है x 6 और d है हमारा 3 और 5। एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हम समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बना देते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए आपके पास कोई भी समांतर चतुर्भुज है जहाँ पर ये पॉइंट आपने माना, यहाँ पर ये पॉइंट आपका हो गया A 1 2, B है आपका 4y, C है आपका x 6, D है आपके पास 3 और 5, ये आपका है D। इसके बाद ये इसके विकर्ण हो गए और ये आपके पास कट कर रहे हैं यहाँ पर M पर। अब हमें बोला गया है समांतर चतुर्भुज के हैं, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कट करते हैं समान भागों में। तो ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम मान लेते हैं x और y। अब यहाँ पर हमने बोला समान भागों में बांटते हैं, यानी कि ये जो रेखा है वो कितने भागों में बट गई है, हमारी
दो भागों में। आप लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इट मीन्स आपके पास ये दो समान भागों में बांटा है, तो इसका मतलब हमें मध्य बिंदु चाहिए, और मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको बताया था कि आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपके पास मध्य बिंदु जब आप निकालते हैं तो हमें करना होता है दोनों निर्देशांक को आप जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। और दूसरा आया हमारे पास 6 + 2/2। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 4/2 और 5 + y/2। आप x पहले नंबर पे जो लिखा हो उसको पहले से बराबर करेंगे और दूसरे नंबर पे जो लिखा गया है उसको दूसरे के बराबर करेंगे। इसके बाद जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से तो x मिल जाता है जो कि आता है आपका 6, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये y जो कि आपके पास आएगा यहाँ पर 3। तो जो मध्य बिंदु आपके पास आता है उसके निर्देशांक हमारे पास आए हैं 6 और 3, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 6 और 3 m के निर्देशांक हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, जिसमें बोला गया a के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और इसमें हमें बताना है कि आपके पास AB जो है एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, और B के निर्देशांक 1 और 4 है। अभी हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक वृत्त है, ये हमने मान लिया, आप इसको सही बना लेंगे वृत्त को। ये आपके पास इसका व्यास हो गया, ये आपका इसका मान लीजिए मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सब समान होती हैं। अब ये जो आपको केंद्र दिया हुआ है जिसको हमने O माना है 2 और -3, ये रेखा हम मान लेते हैं जो व्यास है वो है, उस पर जो निर्देशांक आ रहे हैं AB रेखा जो आ रही है व्यास आपकी, यहाँ पर A आपको दिया हुआ नहीं है, B पर निर्देशांक 1 और 4 दिए हुए हैं। अब हम यहाँ मान लेते हैं हल में आप लिखेंगे AB जो है ये तो आपको दिया ही हुआ है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र आपका क्या आ रहा है 2 और -3 है, तथा B के निर्देशांक क्या हैं, B के निर्देशांक हैं 1 और 4। इसके बाद हमें A निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ये आपके पास केंद्र है और केंद्र से खींची गई वृत्त पर खींची गई रेखाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तिर्जा कहलाती है इसकी। तो इसका मतलब जो AO है वो बराबर होगा OB के। मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु अगर है तो आपको पता है, आपको बताया गया था यहाँ पर कि मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, दोनों निर्देशांक को जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x + 1/2 और 4 + y/2, और किसके बराबर आ रहे हैं 2 और -3 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x + 1/2 जो है 2 के बराबर है, और 4 + y/2 ये -3 के बराबर है। तो यहाँ से हल करने पे हमें मिलता है x बराबर में 4 - 1, x बराबर में 3। इसके बाद आपके पास आता है, आप y को हल करेंगे तो ये बनेगा 4 + y बराबर में -6, और ये आ गया आपके पास -6 - 4, यानी कि y बराबर में आ गया -10। ये हमारे पास x और y के निर्देशांक आते हैं। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो a आया है आपका वो कितना बना, आपका a के निर्देशांक जो हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं a के निर्देशांक जो हैं वो कितने आते हैं, पहले x का लिखा जाता है और फिर y का, तो 3 और -10।
यदि आपके पास ए और बी ये दिए हुए हैं -2 और 2 -4, तो पी के बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहाँ ए पी जो है 3/7 ए बी है और पी रेखाखंड आपका जो है, यहाँ पर आप लिखेंगे पी रेखाखंड जो है ए बी पर स्थित है। ये है आपका पूरा सवाल यहाँ पर। तो आइए करते हैं इस सवाल को। हल है आपके पास, आपको जो दिया गया है यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए पी जो है वो है 3/7 ए बी। ये आप इसको लिख सकते हैं ए पी जो है 3/7 ए बी दिया हुआ है और ए और बी के आपको निर्देशांक बताए हुए हैं। ए पर है -2 और बी पर है 2 -4। अब आपके पास ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें बोला गया है जो आपके पास ये रेशो दिया हुआ ए पी है 3/7 ए बी के, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए पी आपके पास है, ए बी को अगर हम इधर ले आएँ तो ये बनेगा 3/7, या फिर हम इसको रिवर्स कर दें, पलटने पर आपको मिलता है ए बी बटे में ए पी 7/3। इसको ए बी जो लाइन आ रही है वो बन के आ रही है ए पी प्लस में पी बी बटे में ए पी। आप देखेंगे ए पी तो आपको दिया हुआ है 3, तो ए पी की जगह हम 3 रख देंगे। अब इसमें क्या जोड़ें कि हमारे पास 7 बन जाए। इसमें अगर हम देखें तो 4 जोड़ने पर ये 7 बनता है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि ए पी बटे में ए पी प्लस में पी बी बटे में ए पी बराबर आता है 1 प्लस में 4/3। तो यहाँ हो गया 1 प्लस में पी बी बटे में ए पी, ये बना 1 प्लस में 4/3। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो ये बनेगा आपके पास पी बी बटे में ए पी जो कि आता है 4/3। तो पी बी हमारे पास आया है 4 और ए पी मेरे पास आया है 3। ये अनुपात आ गए हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पी बिंदु के निर्देशांक जो है वो हमें क्या मिलेंगे, पी के निर्देशांक विभाजन सूत्र के द्वारा हम निकालेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं। तो पी के निर्देशांक क्या आएंगे, एक्स वाई बराबर में 6 - 8/3 + 4। इसी तरह आप y वाले से करेंगे, 3 - 4 आपका आएगा 12 माइनस का, प्लस में 4 को आप करेंगे -2 से तो आपका आएगा -8। नीचे आपके पास होता है अनुपात का जोड़। तो ये आ गया आपके पास -2/7 और यहाँ मिला -20/7। तो यहाँ पर हमें जो P बिंदु मिलता है उसके निर्देशांक कितने आ गए हैं, -2/7 और -20/7। ये इसके निर्देशांक होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में जोड़ती है, तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे हमने 3 वाले में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। आपको अब इसमें कहा गया है कि 4 भागों में जोड़ा गया है, तो ए और बी को हम 4 समान भागों में दिखा देते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये बना हमारा P1 P2 P3। 4 समान भागों में जोड़ा हमने, और ए का निर्देशांक दे रखा है -2 और 2 और बी का दे रखा हमें 2 और 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना P1 P2 P3 जो है रेखाखंड ए बी को क्या करती है, हमारे पास 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर P2 जो है रेखाखंड को 2 बराबर भागों में काट रही है, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड के निर्देशांक को जोड़कर
उसको 2 से भाग कर देते हैं। x को x में जोड़ेंगे और y को y में, तो P2 के निर्देशांक हमें यहाँ से मिल जाएंगे। निर्देशांक आपको मिलते हैं यहाँ से -2 + 2/2 और दूसरा आपके पास 2 + 8/2। तो यहाँ पर हमारे पास इसके निर्देशांक कितने आ गए, P2 के आए हैं 0 और 5। इसके बाद हम P1 के निर्देशांक निकाल लेते हैं। P1 के निर्देशांक जो आएंगे हमारे पास, कहाँ कौन सी रेखा ले रहे हैं हम, P1 ले रहे हैं हम, P1 रेखाखंड आप ले रहे हैं यहाँ पर A P2, क्योंकि अब हमें P2 मिल चुका है तो A P2 के पर हम देखेंगे तो P2 पर आपके पास आया 0 और 5। अब आपके पास ये रेखाखंड है। अब आप देखेंगे ये सभी हमारी समान भागों में कटी हुई है। तो जब हम A P2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 और 1 का है, यानी कि ये इसका मध्य बिंदु हो गया, समान भागों में बांट रहा है तो मध्य बिंदु है, तो वही हम x को x में जोड़ेंगे और y को y में। तो इसके निर्देशांक हमें मिल जाते हैं P1 के, वो आते हैं हमारे पास -1 और यहाँ आता है आपके पास 7/2। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं P3 निकालना है, तो हम ले लेते हैं P2B पर। P3 रेखाखंड P2B पर, तो यहाँ पर P3 के निर्देशांक जो होंगे वो कैसे ले जाएंगे, 1-1 का अनुपात है, मध्य बिंदु है इसका मतलब, और मध्य बिंदु है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो आप इसको लिखेंगे P3 1 और 13/2। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है P1 P2 P3, आपके पास तीनों यहाँ पर मिल चुके हैं निर्देशांक। P1 आपके पास आया है यहाँ पर -1 और 7/2, P2 आपका है 0 और 5 और P3 आया 1 और 13/2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास समचतुर्भुज, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। पहले हम लिख देते हैं, मान लेते हैं ये जो बिंदु दिए हैं, माना A जो है 30, B है आपका 45, C है आपका -14, D है आपके पास -2 और -1। ABCD जो है हमारा समचतुर्भुज है। तो ABCD में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है उसके क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना इसमें फाइंड करेंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण गुणा में विकर्ण की लंबाई का गुणनफल। जो विकर्ण आएंगे दोनों, उनका हमें गुणा करना है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर आपको क्या निकालना है, समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण होंगे। इसमें AC विकर्ण होगा और दूसरा होगा BD। विकर्ण होते हैं आमने सामने के आपके जो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा। AC है आपके पास, यहाँ पर आप दूरी निकाल लेंगे जो कि आती है -1 -3 का स्क्वायर प्लस में 4 -0 का स्क्वायर। यहाँ मिलता है हमें -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ये आपके पास आता है 16 प्लस में 16 यानी कि 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2। इसके बाद आप निकालेंगे BD विकर्ण जो अब आप निकाल रहे हैं, इसमें B और D के आपको निर्देशांक लेने हैं। तो B और D के निर्देशांक लेते तो -2 -4 का वर्ग प्लस में -1 -5 का वर्ग। ये आपके पास आ जाता है -6 का वर्ग प्लस में -6 का वर्ग। ये आप लिख सकते हैं 36 प्लस में 36 आपके पास होता है 72, और इसको और हल करना चाहें तो ये होता है 6√2।
अब हम इसको अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखने के बाद आपके पास आप देखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, ये आपके पास आता है 1/2 AC गुणा में BD। आप लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/2 4 वर्गमूल 2 गुणा में 6 वर्गमूल 2। आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये आपके पास है वर्ग इकाई। तो आप इसको हल करने पे आपको मिलेगा ये 2, ये होगा 2 वर्गमूल 2 गुणा में वर्ग 6। तो ये आपको मिला 12 गुणा में 2 यानी कि 24 वर्ग इकाई। ये आपका यहाँ पे आंसर आता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू।